शालोम। मसीह यीशु में मेरे सारे प्रियजनों को जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर यूं ही निरंतर बना रहे और आप मसीह यीशु में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक प्रभु का वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा इस समय। मत्ती उसका 11वां अध्याय और वचन 28। हम सभी इस वचन को जानते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आमंत्रित करता है हमें और वो कहता है कि परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें विश्राम देने की बात करता है। क्यों आपको पता है? क्योंकि वो जानता है कि आज हम सभी अविश्वासी और विश्वासी भी बहुतेरे बोझ के तले जी रहे हैं और वो अपने हिसाब से इस बोझ से निकलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हम परिवार के बोझ के तले दबे हुए हैं, हम रिश्तेदारों के बोझ के तले दबे हुए हैं, हम समाज के बोझ के तले, हम कर्जे के बोझ के तले आज दबे हुए हैं और हम सभी चाहते हैं कि इसमें से हम बाहर निकले, इसमें से हमें विश्राम मिले। तो ये विश्राम हम कैसे पा सकते हैं? हम अपने ताकत से, हमारे बल से, हमारे शक्ति से, हमारी बुद्धि से या युक्ति से, हम किसी भी रीति से हम इस विश्राम को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। तो कैसे हम उस विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं? उसके अगले वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मत्ती 11 और उसका 29, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और कहता है कि मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तो तुम्हारे मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पर तो जब हम प्रभु यीशु मसीह का जो जुआ है वो अपने ऊपर उठा लेते हैं और जब हम उससे सीखते हैं, जैसे कि इफिसियों में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। तो ये जब हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे दीन और नम्र रहा, वो परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक कि मृत्यु तक वहाँ पर वो आज्ञाकारी रहा, मृत्यु यानी क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिससे हम प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जुआ जब हम अपने ऊपर लेते हैं और अपना जुआ हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह का विश्राम, प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और जो बहुत सारे बोझ जिसके तले आज हम दबे हुए हैं उससे हम विश्राम पा सकते हैं। तो कैसे? ये प्रभु यीशु मसीह का जो जुआ है, प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लेने का तात्पर्य या मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जुआ लेने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई आज्ञाओं को पालन करना, प्रभु यीशु मसीह ने दी हुई बुलाहट को पूरा करना, उसके उद्देश्यों को पूरा करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि पिता की इच्छा को पूरा करना ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना खाना और अपनी रोटी बना लिया था और वो हमेशा उसी धुन में रहता था कि कैसे वो अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करे। देखो आज हम भी धुन में हैं, ऐसा नहीं कि हम धुन में नहीं है, लेकिन हम किसकी धुन में हैं? हम हमारे परिवार में जो आज समस्याएं हैं उसको हल करने की धुन में है, हम हमारे रिश्तेदारों को खुश करने की धुन में है, हम हमारे समाज को खुश करने की धुन में है, हम धुन में हैं जो कर्जे हैं हमारे ऊपर उससे बाहर निकलने की हम धुन में है। लेकिन हम कितना भी कर ले इस धुन में रहे, हम इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम इसमें से बाहर निकल सकते। लेकिन एक उपाय है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, हम उसका जुआ अपने ऊपर लेने के द्वारा, यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर लेने के द्वारा। और राज्य के बारे में जब हम निरंतर सोचने लग जाते हैं, राज्य की चिंता करने लग जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के समान, वो हमेशा पिता की इच्छा कैसे पूरी की जाए हमेशा इसी धुन में रहता था। यहाँ तक कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था उस समय भी उसका यानी उसका जो शरीर है उसे बता रहा था कि इस प्याले को टाल दे। और वो कहता है वहाँ पर पिता से प्रार्थना करके कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, यदि आज हम निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा जुआ अपने ऊपर लेता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जितने भी बोझ के तले आज आप जी रहे हैं ये सारे बोझ आपके ऊपर से हटा दिए जाएंगे।
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप जिन बातों से आप जूझ रहे हैं, इस बातों में से उन बातों में कैसे आपको उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो रहा है। आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको पता है, जब आप यीशु मसीह के दिए हुए वचन को पालन करते हैं और राज्य की चिंता में लग जाते हैं कि राज्य में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में काम आ सकता हूँ, मैं किस काम आ सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, जब इस धुन में हम लग जाते हैं तब प्रभु यीशु मसीह की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके जो बोझ है उसको वो हटाए। आप जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उस समस्याओं को हल करें, ये प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आगे कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखो, आप जिस बोझ के तले आज है, मैं जानता हूँ, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि वो बोझ आपके लिए आसान नहीं है। वो बोझ उठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी है। आप उसको उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम डिप्रेशन में हैं, इसलिए हम चिंता में हैं, इसलिए हम टेंशन में हैं। क्यों? क्योंकि वो बोझ बहुत ज़्यादा भारी है। क्या प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इस भारी बोझ को हम उठाएं? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरा बोझ, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो। क्यों? क्योंकि वो हल्का है। उसका जो जुआ है वो हल्का है, लेकिन हमारा जुआ जो भारी है वो यीशु मसीह कहता है कि वो तुम मुझे दे दो, और तुम मेरा जुआ जो हल्का है वो तुम अपने ऊपर ले लो, और तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तभी हम अपने मन में विश्राम पा सकते हैं, तभी हम हमारे उलझनों से, समस्याओं से हल प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए आज प्रियो, आज निर्णय लें, आज निर्णय ले। हो सकता है आप अपने रीति से बहुत समय से इसमें से हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है कि तुम्हारा जुआ जो भारी है आज तुम मुझे दे दो, और मेरा जुआ तुम अपने ऊपर ले लो, और तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है। यीशु मसीह आज आपको शांति देना चाहता है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आज आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करें और परमेश्वर के राज्य की धुन में लग जाए, और अपना सारा बोझ प्रभु को देकर, उसका जुआ अपने ऊपर लेकर परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने का आज से आप पूर्ण निर्णय ले लें। यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह की।